अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। स्टडी विद खोला में सबको खुश आमदीद। आज का टॉपिक अरुंधति रॉय है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हु इज़ शी, ये कौन है। व्हाट इज़ हर प्रोफेशनल लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है। व्हाट इज़ हर पर्सनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ क्या है। हाउ मैनी बुक्स शी पब्लिश्ड, कितनी बुक्स जो है इन्होंने पब्लिश की हैं। और इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत से लोग नहीं जानते। तो वीडियो जो है बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। अरुंधति रॉय का फुल नेम क्या है। इनका फुल नेम सुजाना अरुंधति रॉय है। इनकी बर्थ कब हुई? 24 नवंबर 1961 को। वो जगह कौन सी थी जहां पे इनकी पैदाइश हुई? शिलोंग, मेघालय, इंडिया। बाय प्रोफेशन ये कौन थी? ये एक इंडियन ऑथर थी, एक्ट्रेस थी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। इनको किस वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है? इन्होंने एक बुक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, लोग इनको जानने लगे एज अ ऑथर। इनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिली इंडिया में और इंडिया के बाहर सब कंट्रीज़ में। फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस हैं? इनकी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट वजह थी कि ये इन्वॉल्वमेंट इनकी बहुत ज़्यादा थी इन इन्वायरमेंट, माहौल में एंड ह्यूमन राइट कॉजेज में। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गई। इनकी जो फैमिली इंफॉर्मेशन है, आइए जानते हैं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है। फादर जो है, फादर का नेम इनके रजीब रॉय है। रजीब रॉय कौन थे? ये एक टी प्लांटेशन मैनेजर थे बाय प्रोफेशन। मदर इनकी जो है, उनका नेम है मैरी रॉय। और ये काम क्या करती थी? ये एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी। ब्रदर इनके ललित कुमार क्रिस्टोफर रॉय है। इनका रिलीजन क्या है? अरुंधति राय का रिलीजन जो है वो मिक्स है। उसकी वजह जो है आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये एक बंगाली हिंदू जो है, इनके फादर जो है वो, जो उनका रिलीजन था वो एक बंगाली हिंदू था। और जब उनकी मदर थी वो सीरियन क्रिश्चियन थी। तो इसलिए इनका जो रिलीजन हो गया माँ बाप की तरफ से मिक्स हो गया। इनके क्रिश्चियनिटी के भी कुछ इनमें बातें आ गई, इसके अलावा इनमें कुछ हिंदुइज्म की भी बातें आ गई। तो मिक्सचर जो है इनकी पर्सनालिटी थी बाय रिलीजन। होम टाउन आयमानम, इनका जो होम टाउन है कोट्याम, केरला, इंडिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी जी? इन्होंने कितनी तालीम हासिल की थी? इन्होंने एक डिग्री ली हुई थी आर्किटेक्चर में। और स्कूल कौन सा था जहां से ये इन्होंने डिग्री ली थी? स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली। दिल्ली में जो ये स्कूल था उसका नाम था प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जहां से इन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी। इनकी हॉबीज़ क्या क्या थी? जब एक ऑथर होता है तो बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई इनकी हॉबीज़ क्या थी। तो इनकी हॉबीज़ साइकिलिंग थी, रीडिंग थी, राइटिंग थी और ट्रैवलिंग जो है इनकी जो है पसंदीदा हॉबीज़ थी। इनकी पर्सनल लाइफ क्या थी? मैरिटल स्टेटस के आप सबको जानने में ये दिलचस्पी होगी कि ये शादीशुदा थी या शादीशुदा नहीं थी। तो जी ये शादीशुदा थी, पर इनका जो मैरिटल स्टेटस था वो डाइवोर्स था, यानी कि इनको तलाक हो गई हुई थी, डाइवोर्स हो गई हुई थी। जो इनके हस्बैंड थे वो ग्यारह द चन्ना थे, जो एक आर्किटेक्ट थे। उसमें से इनकी दो बेटियां हुई, टू डॉटर्स, शी हैव टू डॉटर्स। और इनके जो सन है वो नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ दो बेटियां हैं। इनका जो बॉयफ्रेंड है प्रदीप क्रिश्चियन है, जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है। इनके जो कज़न है बहुत ज़्यादा फेमस हैं जी, प्रणॉय रॉय, ये जो हेड ऑफ द लीडिंग इंडियन टीवी मीडिया ग्रुप NDTV, बहुत ही फेमस ये इंसान है जो इनका कज़न है। बुक्स जो है इन्होंने कितनी लिखी और कौन कौन सी लिखी, आइए गाइस ये देखते हैं। वीडियो को ज़रा अटेंशन दीजिए। फर्स्ट जो बुक थी जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इन्होंने जो है ये पब्लिश हुई थी। सेकंड जो थी जी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में 2017 में ये पब्लिश हुई। थ्री जो है द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998 में पब्लिश हुई। फोर माई सडिशियस हार्ट 2019 में ये पब्लिश हुई। फाइव जो है लिसनिंग टू ग्रास होपर्स,
ये भी 2009 में पब्लिश हुई है। 6 जो है जी कैपिटलिज्म ए गोस्ट स्टोरी 2014 में ये पब्लिश हुई। 7 बुक जो है आज़ादी फ्रीडम 2020 में इन्होंने लिखी। 8 जो है वॉकिंग विद द कॉमरेड 2011 में लिखी इन्होंने। 9 द डॉक्टर एंड द सेंट 2017 में ये पब्लिश की गई। 10 जो है द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस 2001 में ये पब्लिश हुई। 11 जो है थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सेड 2016 में ये पब्लिश हुई। 20 जो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये 1999 में पब्लिश हुई। 13 जो है जी पावर पॉलिटिक्स 2011 में पब्लिश हुई। 14 एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर 2003 में पब्लिश हुई। 15 जो है वॉर टॉक 2003 में पब्लिश हुई। 16 ब्रोकन रिपब्लिक 2011 में पब्लिश हुई। 17 पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर 2004 में पब्लिश हुई। 18 कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम 2011 में पब्लिश हुई। 19 द ग्रेटर कॉमन गुड ये 1999 में पब्लिश हुई। 20 जो है कम सितंबर 2003 में पब्लिश हुई। 21 द शेप ऑफ द पीस 2008 में पब्लिश हुई। 22 द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट 2006 में ये पब्लिश हुई। 23 वॉर इज पी 2001 में पब्लिश हुई। 24 द चेकबुक एंड द क्रूरियस मिरर 2004 में पब्लिश हुई। 25 in which Annie gives it those ones the original screenplay 2003 में पब्लिश हुई। 26 the Soviet invention in Afghanistan causes consequences and Indians response 1987 में ये पब्लिश हुई। 27 जो बुक है उनकी जी पीस एंड द न्यू कॉर्पोरेट लिबरेशन थियोलॉजी 2004 में ये पब्लिश हुई है। तो इसलिए इनकी जो टोटल बुक्स हो गई 27 हो गई जो इन्होंने लिखी थी और ये पब्लिश भी हुई हैं। ये डेट्स जो हैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। आइए जानते हैं अगला पार्ट वीडियो का। अवार्ड्स, वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो अरुंधति रॉय को मिले और क्यों मिले। फर्स्ट जो अवार्ड जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले फॉर द स्क्रीन प्ले ऑफ इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था जिन्हें इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, ये 1989 में इनको मिला था जी पहला अवार्ड। सेकंड अवार्ड जिनको मिला था जी बुकर प्राइज फॉर हर नावल, कौन सा जी नावल था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की वजह से इनको मिला था। ये जो लिखा था इन्होंने 37 इनकी एज थी जब इन्होंने लिखा था। और इस जो बुक की जो ट्रांसलेशन हैं जी 42 लैंग्वेजेस में हो चुकी हैं। सोल्ड मोर देन 8 मिलियन कॉपीज और 8 मिलियन कॉपीज जो हैं वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में जो है ये अब तक बिक चुकी हैं। तो ये ऐसा नावल है जी 42 लैंग्वेजेस में ये इसकी ट्रांसलेशन हुई है। थर्ड जो अवार्ड है इनको द लेनिन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड है फॉर हर वर्क अबाउट सिविल सोसाइटीज। जो इन्होंने काम सिविल सोसाइटीज के बारे में किया था उसकी वजह से जी इनको 2002 में ये अवार्ड मिला है। 4 अवार्ड जो इनको मिला था स्पेशल रिकॉग्निशन एज अ वुमन ऑफ पीस एट द ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स इन सैन फ्रांसिस्को 2003 में इनको मिला। सैन फ्रांसिस्को में इनको वुमन पीस और ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स की कॉज की वजह से जो है इनको ये अवार्ड मिला था। 5 जो अवार्ड है द सिडनी पीस प्राइज फॉर हर वर्क इन सोशल कैंपेन्स एंड हर एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस 2004 शी गॉट दिस अवार्ड। 6th award the Satya Academy Award by the government for India for her collection of essays on contemporary issues, algebra of infinite justice, but she declined to accept it. ये जो अवार्ड जो इनको मिला था इंडिया ने इनको दिया था बट इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। अलजबरा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस जो इन्होंने लिखा अपना एसेस की जो इनकी कलेक्शन थी बट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। 7th award awarded the Norman Mailer Prize for Distinguished Writing 2011.
Eighth award, featured in list of Time 100, the 100 most influential people in the world 2014. तो जी गाइस, इस वीडियो में आपने जाना कि अरुंधति राय कौन है, इनको कौन से अवार्ड्स मिले, इनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, इन्होंने कौन सी डिग्री ली, इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी बुक जो है वो पब्लिश की थी, इसके साथ साथ इन्होंने जो कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स और प्यार जो है हमें मोटिवेट करता है कि हम न्यू वीडियोस बनाएं और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है लेकर आएं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।